कराची के इलाके लयारी में वसीदा मार ज़मी बोझ मजीद तलाशें निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 13 हो गई है। मलबे तले तबे मजीद अफराद निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। 30 साल काबिल तामीर होने वाली 5 मंजिला इमारत में 6 खानदान रहायश पजीर थे। मुत्तसिल इमारतों को भी जुज़वी नुकसान खाली करा लिया गया। जिना और सिविल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी का इमारत गिरने पर एक्शन तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ में जिम्मेदारान अफसरान का तयन किया जाएगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतालिका अफराद को मुअत्तल करने का हुक्म। सईद गनी का लयारी का दौरा इमदादी कामों का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह का वाक़े पर नोटिस। मुतल्लिका हुक्म से वाक़े की तफसीलात और वसीदा इमारत की रिपोर्ट तलब। कहते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़े है। ख़तरनाक इमारतों की फौरी निशानदेही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमारत गिरने से अमवात पर गहरे दुख का इजहार। सदर जरदारी की सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियों में तेज़ी लाने की हिदायत। कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे हादसा से बचाव के लिए तरजीही बुनियादों पर हिकमत अमली बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इमारत गिरने पर इजहार तशवीश। रेस्क्यू इदारों को फौरी मौसर और हम आहंगी इमदादी कार्रवाई की हिदायत। कहा कि ज़ख्मी को फौरी तिबी इमदाद और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ज़िला जनूबी में 456 इमारतों को नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया। ज़िला वस्ती की 66 के माड़े की 23 कोरंगी की 14, ज़िला शुरका 13, ज़िला मलीद 4 और ज़िला गरबी में 2 इमारतें मखदूश करार। मॉनसून से पहले हुकाम मखदूश इमारतें खाली कराने में नाकाम। खानापुरी के लिए सिर्फ बैनर्स लगाए गए। तारीफ वो जो दुश्मन करे। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारतीय फ़ौज को हैरान ही कर दिया। पाकिस्तानी फ़ौज को भारतीय फ़ौज की नक़्ल हरकत का बखूबी इल्म था। पाक फ़ज़ाए की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेमिसाल थी। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का भारतीय डिफेंस की नाकामी का भी एतराफ़। शिकस्त के मज़ाहिरा ख़ेज़ वजूहात पेश कर दी। कहा कि भारत का बड़ा साइज़ होने की वजह से एयर डिफेंस को नाकामी का सामना रहा। हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। कैप्टन कर्नल शेर खान निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बेमिसाल कुर्बानी मादरे वतन से गैर मुतज़लज़ल वफादारी की इलामत है। वह पाकिस्तान के मुसल्लह फ़ौज के लिए हमेशा मशाल राह रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान अपने हीरो को सलाम पेश करती है। Unprovoked and reckless Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir was yet another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir. पानी 24 करोड़ पाकिस्तानी की लाइफलाइन है। भारत का रोकना जंग के मुतरादिफ होगा। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास में खिताब। कहा भारत को किसी भी सूरत खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं। भारतीय जारहियत का मकसद इलाका यमन को नुकसान पहुँचाना था। पाक फ़ौज ने मिसाली जुर्रत पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। वज़ीर आज़म का गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कि ऐसा लगता है जैसे गज़ा में इंसानियत का वजूद ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी बेगुनाहों पर जुल्म के खिलाफ खड़ा है। माहौलियाती चैलेंजेस ने लाखों लोगों का रोज़गार खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान, तुर्की और उज़्बेकिस्तान के सदूर से मुलाकात। अज़रबैजान के शहर कानकंदी में पाक ईरान सरबराहान की मुलाकात में इसराइल की जारहियत के इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान के गैर मतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। सदर पेज़ेशकियान ने आलमी फॉर्म्स समेत ईरान के लिए पाकिस्तान की मजबूत सफारती हिमायत को सराहा। तनाज़े की शिद्दत में कमी के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की भी मुलाकात। तजारत, दिफा, तवानाई और सरमायाकारी में ताउन को मजबूत बनाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म और उज़्बेकिस्तान सदर की मुलाकात में ट्रांस अफ़गान रेलवे मनसूबे की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान शराकत दारी में बड़ी पेशरफ्त हुई है। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर मिकाइल जबारूफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी साहम तकरीब में मौजूद। आज़री सदर के दौरे पाकिस्तान में मुआहदे पर हतमी दस्तखत होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया हमारे और भारतीय अवाम दोनों के लिए खतरनाक है। भारत पहलगाम हमलों के शवाहिद फराहम नहीं कर पाया। भारत ने एक झूठ की बुनियाद पर जंग की। भारत में जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों को भी दहशतगर्द करार दिया जाता है। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो बोले कि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। भारत के अंदर किसी भी दहशतगर्दी का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी जाए। भारतीय अवाम हो या फिर मीडिया, मोदी सरकार हर एक से ही झूठ बोल रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन पहुंच गए हैं। 20 बच्चों के अमवात पर CEO हेल्थ सोहेल असगर और MS डॉक्टर अदनान गफ्फार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अस्पताल से ही गिरफ्तार किया गया। मरीम नवाज का DC पाकपतन को चार्ज छोड़ने का हुक्म। कहा, क्या लोग अस्पतालों में मरने के लिए आते हैं? जिम्मेदार को एहसास दिलाने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं। 100 अरब रुपए अदवायात के लिए दिए जा रहे हैं, मगर अवाम को वो क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी नहीं है। फुकदान खदमत का एहसास ये है कि काम न करने वाले कौम के असल मुलाजिम हैं। हमारी फौज ने ईरानी तनसीबात पर कामयाब हमला किया। अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हो चुकी। अमेरिका के तमाम फौजियों और अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान का मामला अमेरिकी तारीख का सबसे बदतरीन था। हमने अमेरिका की ताकत को बहाल किया। अमेरिकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। हमने अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ पैदा की। अमेरिकी अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया। सबको मेरी तरफ से 4 जुलाई की खुशियाँ मुबारक। अमेरिकी सदर ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर भी दस्तखत किए। डस्का में जहरीला खाना, 2 जाने निकल गया। कोटला सखिया में मां, 2 बेटियों और 2 बेटों की हालत खाना खाने से बिगड़ गई। फौरी अस्पताल मुंतकिल किए गए। दौरान इलाज 2 बच्चियां जाबाहक। मां और दोनों बेटों की हालत तशवीशनाक। फरियाद लतीफ़ बैरून मुल्क मुकीम है। अली तरीन अदालत में जज कैसे मंतखब होते हैं, अवाम को जानने का ये हक है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कहा कि अवाम को मालूम होना चाहिए कि जजेस तकरूरी के अमल में आईनी मयार को नेक नीति के साथ लागू किया जाता है। कमिश्नर की कार्रवाई को राजदारी में रखना जमहूरी अमल की नफ़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी करने का भी मुतालबा। लिखा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में होने वाले तमाम इजलासों की कार्रवाई अवाम के साथ शेयर की गई। अदलिया को दीगर रियासती इदारों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर इट। और उसमें जिसकी कैजुअलिटी होती है, दैट इज़ द फेट। पंजाब असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर, हंगामा, राय बदतमीजी और स्पीकर की रूलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। स्पीकर मलिक अहमद खान ने दायर रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बार बार कहने के बावजूद अरकान ने ऐवान में नज़्म बहाल न होने दिया। गैर पार्लिमानी अल्फाज, शोर शराबा और बदनज़मी पर कार्रवाई की सिफारिश।
खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन इत्तेहाद साद अक्सरियत से 20 मेंबरान की दूरी पर है। सूबाई असम्बली में पीटीआई हुकूमत के 92 मेंबरान, अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो गई है। साद अक्सरियत के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तरीक़े अदम एतमाद लाने का इशारा, कहा कि जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तरीक़े अदम एतमाद ला सकते हैं। मुल्क भर में आज मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़का की कुर्बानी को उजागर किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूसों की गुजरगाहों पर दुकानें और मार्केटें सील की गईं। कराची में निश्तर पार्क से मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ऐरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि लाहौर में 8 मुहर्रम अल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट से बरामद हुआ। मातमी जुलूसों के रास्तों में न्याज और सबीलों का भी एहतमाम हुआ। लाहौर पर बादलों के डेरे कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। बाबू साहब, यतीम खाना चौक, सब्ज़ार, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और हरबंसपुरा में बादल जमकर बरसे। एनडीए में कल 6 से 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों के बहाव में इजाफा। तरबिला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। दरिया सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब है। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में शहरियों पर हमला करने वाले शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने डेरे के ममालिक बहराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का गैर कानूनी तौर पर जंगली जानवर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शदीद करने का हुक्म।